गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिभुज चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज चैप्टर जो आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कारण क्या है कि इसका क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चों से क्वेश्चन छूट जाता है। कारण को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है ना, या फिर पढ़ते भी हैं तो उनको कहीं कहीं पर समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका त्रिभुज का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम तो यहाँ से स्टार्ट जो करेंगे, क्लास 9th में आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना था। जैसे सर्वाक्षम के बारे में पढ़ना था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि 9th का होते हैं कि 9th में क्या पढ़ना है, छोड़ देते हैं त्रिभुज को। और वहीं जब 10th में पढ़ते हैं तो फिर उनको समझ में आने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए हम सबसे पहले 9th वाला जो है सर्वागसम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर 10th में जो पढ़ना है समरूप के बारे में, उसके बारे में हम समझाएंगे। दोनों को एक साथ जोड़ देंगे ताकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आसानी से जो त्रिभुज का क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ से। हाँ, उससे पहले आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, है ना। त्रिभुज में देखेंगे उसका नियम कौन सा, सर्वाक्षम का। जो सर्वाक्षम आपको पढ़ना था क्लास 9th में ही पढ़ना था। 10th में तो आपको समरूप पढ़ना है ना। तो सबसे पहले क्लास 9th वाला आपको बता देते हैं। जिस सर्वाक्षम उसको कहा जाता है जिसमें समान आकृति एवं समान आमाप हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी दो ऐसा फिगर लेंगे जिसका आकार क्या हो, एक समान हो, और उसका आमाप, आमाप कहने का मतलब हुआ साइज, है ना। साइज क्या होना चाहिए, उसका बराबर होना चाहिए। यानी इसको इस तरीका से बोला जाता है कि शेप और साइज, मतलब ऐसे दो फिगर लेंगे जिसका शेप भी बराबर हो और साइज भी बराबर हो, तब क्या कहेंगे, वो सर्वागसम है। जैसे यहाँ से देखिए एग्जाम्पल दिए हैं, हम दो यहाँ पर वृत्त खींचे हैं। वृत्त में देखा जाए तो इन दोनों क्या है, एक पहला नंबर तो कह सकते हैं कि इसका आकार एक समान है। आकार कहने का मतलब कि दोनों क्या है, वृत्त है। और पहला नंबर क्या होगा कि वृत्त है, इसलिए क्या है, इसका आकार है एक समान है। अब इसका अमाप के बात करते हैं तो अमाप कहने का मतलब हुआ, इसका माप देखते हैं हम लोग कितना है, तो इसका जो त्रिज्या एक है और इसका भी त्रिज्या एक है, यानी अमाप भी इसका क्या है, एक समान है। इसलिए दोनों क्या होगा, सर्वाक्षम होगा। फिर ये देखिए आकृति 3 और आकृति 4 को ध्यान से देखिए। तो इसमें देखा जाए तो ये वर्ग हम खींचे हैं, तो ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है ना। तो वर्ग दोनों हो, इसलिए क्या कहेंगे कि दोनों का आकार एक समान है क्योंकि दोनों वर्ग है। और इसका अमाप देखें तो अमाप देखा जाए तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होता है। ये भी दो सेंटीमीटर का है और ये भी क्या है, दो सेंटीमीटर का है। इसलिए क्या होगा, ये भी सर्वाक्षम होगा। फिर उसके बाद में यहाँ से देखिए ये दो त्रिभुज पर ध्यान दीजिए। ये आकृति 5 और आकृति 6 है। इसमें देखा जाए त्रिभुज में तो जो नीचे वाला साइड है ये 2 है, फिर इस साइड का 1 है, ये भी 1 है, ये 3 है और 3 है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये साइड इसके बराबर है और ये 1 जो है इसके बराबर है और ये जो 2 है इसके बराबर, मतलब तीनों साइड जो है एक दूसरे के आपस में बराबर है। इसके साथ देखा जाए तो ये दोनों क्या है ना, त्रिभुज है। तो सबसे पहले तो दोनों त्रिभुज है, इसका मतलब इसका आकार मिल गया है ना बाबू। इसलिए क्या होगा, ये सर्वाक्षम होगा। आकार भी मिल गया और इसके साथ साथ में सभी साइड इसका क्या है, बराबर है, इसलिए भी क्या होगा, सर्वाक्षम होगा। फिर इन दोनों फिगर में देखिए, फिगर 7 और 8 में देखिए, तो इसमें देखा जाए तो ये दोनों आयत है। क्या है, आयत है। तो सबसे पहले आकार मिल गया, आकार का मिला कि दोनों आयत है ना। इसके साथ साथ में देखा जाए तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका साइज भी कितना है, इसका जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है और इसका भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और इसका भी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, इसलिए भी क्या होगा, सर्वागसम होगा। समझ में आया बाबू। यानी सर्वागसम के लिए दिमाग में रखिए बात इतना ही कि उसका आकार और आमाप दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी कहेंगे कि वो सर्वागसम है। नहीं तो उसको फिर सर्वाक्षम नहीं कर सकते हैं, है ना बाबू। फिर इस फिगर में देखिए ये 9 और 10 ध्यान से देखिए आप, ये यहाँ से देखा जाए तो इसका दोनों क्या है, वृत्त है। वृत्त दोनों है, इसलिए कहेंगे कि दोनों का आकार तो एक समान है, लेकिन अमाप, अमाप देखिए तो इसका क्या है, जो त्रिज्या दिया गया है 1 है, इसका त्रिज्या दिया गया है 2 है।
है ना? इसलिए दोनों क्या है सर्वाक्षम नहीं हो सकता। क्या ये सर्वाक्षम नहीं हो सकता, यानी आकृति 9 और आकृति 10 जो है ये सर्वाक्षम नहीं है। समझ में आया? फिर उसी तरीक़ा से यहाँ पे देखिए 2 ये वर्ग दिए हैं, इन दोनों का आकार है, आकार क्या है एक समान है कि क्या वर्ग है दोनों, ठीक? लेकिन इसका साइज देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर वाला वर्ग है और ये 4 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, इसलिए ये भी क्या होगा सर्वाक्षम नहीं होगा। यानी यहाँ से देखा जाए तो 9 और 10 आपस में क्या है सर्वाक्षम नहीं है, और यहाँ से 11 और 12 आकृति है ये भी क्या है आपस में सर्वाक्षम नहीं है। लेकिन उसके पहले जो हम लोग जितना फिगर देखे हैं जैसे कि 1, 2 आपस में क्या था सर्वाक्षम था, फिर 3, 4 भी सर्वाक्षम था, 5 और 6 भी सर्वाक्षम था, 7 और 8 भी सर्वाक्षम था। समझ में आया बाबू? उसके बाद में यहाँ से हम लोग समरूप के बारे में समझते हैं। देखिए समरूप क्या होता है कि समान आकार परंतु अमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। बाबू यहाँ छूट गया, क्या है? आवश्यक नहीं है। देखिए बाबू, समरूप हम लोग वैसे 2 फिगर को कहेंगे जिसका आकार क्या हो, है ना? इसका आकार क्या हो, बराबर हो, परंतु अमाप उसका समान ना हो। यानी सिंपल सी बात, उसका जो है आकार बराबर होना चाहिए लेकिन उसका जो साइज है वो बराबर होना कोई आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यहाँ से ध्यान दीजिए, इस फिगर पे दोनों को देखिए, तो फिगर 1 और फिगर 2 में ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या है, सबसे पहले तो मिल गया कि दोनों क्या है वृत्त है। तो ये दोनों वृत्त है, इसका मतलब क्या है, ये आकार इसका एक समान है। क्या है? आकार एक समान है। अब इसका हम लोग देखते हैं अमाप के बारे में। तो यहाँ से अमाप पहले ही बोल दिया गया है कि अमाप की कोई ज़रूरतें नहीं जाँच करने के लिए। किसमें? समरूप वाला में। समझ में आ रहा है बात बाबू? यानी अमाप आपको जाँचने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसके लिए? समरूप के लिए। सबसे पहले हम लोग आकार जाँचेंगे और आकार एक जैसा मिल गया तो ही कह देंगे क्या है ये? समरूप है। तो यानी ये दोनों फिगर जो है समरूप है। समझ में आया बाबू? फिर उसी तरीक़ा से 3 और 4 को देखा जाए तो ये भी क्या होगा? समरूप है। यहाँ तक कि 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचों आपस में फिगर क्या है? समरूप है। कारण क्या है कि सब क्या है? ये सर्कल है, यानी एक वृत्त है देखा जाए तो। पाँचों क्या है? वृत्त है। यानी सबका आकार जो है एक समान है। आकार क्या मिल रहा है? वृत्त, 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 इस तरीक़ा से। अमाप से कोई मतलब है नहीं। लेकिन इसमें आपसे कह दें कि समरूप कौन-कौन है? तो समरूप के लिए अमाप देखना पड़ेगा आपको। तो अमाप किसका-किसका बराबर है? तो 1 और 3 का क्या है? अमाप बराबर है कि नहीं? रेडियस इसका 1 है और इसका भी रेडियस 1 है ना? इसलिए ये दोनों देखा जाए 1, 3 देखा जाए तो क्या होगा? सर्वाक्षम भी होगा और प्लस में समरूप भी होगा। लेकिन बाकी सब देखा जाए जैसे कि 2 हो गया, 3 हो 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये केवल क्या है? आपस में समरूप है। समझ में आ रहा है बात? है ना? यानी आगे से दिमाग में रखिए बात कि समरूप के लिए केवल आकार ज़रूरी है, माप की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर्वागसम के लिए माप भी चाहिए और प्लस में आपको आकार भी चाहिए, है ना? अब देखिए यहाँ से आकृति 6, 7, 8, 9, 10 ये सब क्या है? एक तरीक़ा से देखा जाए तो त्रिभुज है। यानी ये सब आपस में क्या है? समरूप है। कारण क्या है कि सबका आकार तो मिल रहा है ना कि त्रिभुज, इसलिए क्या होगा? ये समरूप होगा। उसी तरीक़ा से 11, 12, 13, 14 नंबर जो फिगर है इसमें भी ध्यान से देखिएगा आप, ये सब क्या है? एक तरीक़ा से ये वर्ग है, इसलिए आपस में क्या होगा? समरूप होगा। समझ में आया बाबू? यानी आप यहाँ तक समझ चुके हैं कि समरूप क्या कहलाता है और सर्वाक्षम क्या कहलाता है। फिर से आपको एक बार रिपीट कर देते हैं, सर्वाक्षम के लिए आकार और आकृति दोनों क्या चाहिए? बराबर चाहिए, है ना? जैसे सिंपल सी बात, उसका आकार कहने का मतलब शेप हो गया और उसका साइज मतलब अमाप दोनों क्या चाहिए? बराबर चाहिए। इसके साथ-साथ में समरूप में बात करें तो समरूप में केवल उसका आकार बराबर होना ज़रूरी है, अमाप का कोई लेना-देना नहीं है कुछ समरूप में। समझ में आ रहा है बात बाबू? है ना? अब यहाँ से कुछ हम लोग एक फिगर और दे रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, मतलब वहाँ पर थोड़ा-सा जाँच लिया जाए। देखिए बाबू यहाँ से कुछ फिगर बनाए हैं, इसमें आपको चुनना है ना? कि सर्वाक्षम आकृति कौन है और समरूप आकृति कौन है? अब समझिए यहाँ से, क्योंकि सबको एक साथ फिगर बनाए, इसी में से चूज़ करना है आपको। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग सर्वाक्षम आकृति खोजेंगे। तो सर्वाक्षम खोजने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले आपको
उसका साइज भी देखना है और शेप भी देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या खोजेंगे? शेप खोजेंगे। तो इन सब में देखा जाए तो ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है कि नहीं है? तो सबका तो शेप एक समान है कि नहीं है? जब शेप उसका एक समान मिल गया तो उसको कह सकते हैं कि ये समरूप है। क्लियर है? तो यहाँ समरूप वाला हम लिख ले देते हैं कि 1, 2, 3, 4 क्या है बाबू? ये समरूप है, समरूप है ना? लेकिन अब यहाँ समझिए इन चारों में से खोजते हैं तो ध्यान दीजिए कि इसका देखिए अब अमाप देखते हैं। तो अमाप में देखा जाए तो इसका जो त्रिज्या 1 है और इसका भी त्रिज्या 1 है। यानी 1 और 4 का शेप तो पहले से बराबर था ही, प्लस में इसका अमाप भी बराबर है। दोनों का त्रिज्या क्या है? 1-1 है, इसलिए क्या होगा? ये सर्वागसम भी होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि 1 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 क्या होगा? ये दोनों का होगा आपस में सर्वागसम होगा। क्लियर है बाबू? फिर उसी तरीका से देखा जाए 2 और 3 ये दोनों का देखा जाए त्रिज्या क्या है? 2 और 2 है। दोनों तो वृत्त है और प्लस में दोनों की त्रिज्या क्या है? 2 और 2 है। इसलिए आपका एक सर्वागसम का जो जोड़ा मिलेगा कौन सा मिलेगा? 2 और 3 है ना? ये आकृति 2 और आकृति 3 भी क्या होगा? साथ-साथ में सर्वागसम होगा। लेकिन आप कहिएगा 1 और 3 सर्वागसम होगा तो कहिएगा कि नहीं। कारण क्या है? कि इसका अमाप 1 है, इसका अमाप 2 है। इसका माप अलग-अलग हो जा रहा है। शेप बराबर है। क्या है? शेप बराबर है कि दोनों क्या है? एक वृत्त है। लेकिन अमाप इसका अलग-अलग हो जा रहा है, इसलिए क्या होगा? सर्वागसम नहीं होगा। ये दोनों सर्वागसम होगा और 1 और 4 भी सर्वागसम होगा। क्लियर है? अब इस फिगर में देखते हैं। फिगर कौन-कौन से? 5, 6, 7, 8 में देखते हैं। तो 5, 6, 7, 8 में ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से देखिए 5 है ना? इसमें देखा जाए तो एगो साइड 5 का है, दूसरा क्या है? 6 का है, तीसरा कितना है? 7 का है। तो 5, 6, 7 वाला खोजिए ना कहाँ है बाबू? तो इसमें कोई है ये नहीं है, 5, 6, 7 वाला कोई नहीं है। लेकिन इसमें देखा जाए फिर 5, 4, 7, 5, 4, 7 यानी 4 यहाँ पर, ये भी 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 7 यानी सभी इसका देखा जाए तो इस 7 7 के बराबर है यहाँ पर, 5 वाला जो है 5 के बराबर है और 4 वाला 4 के बराबर है। इसके साथ-साथ में इसका कोण भी आपस में दिया ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है ना? इसका मतलब ये हुआ कि आकृति 6 और 7 क्या है? सर्वागसम है। क्या है? सर्वागसम यानी 6 और 7 सर्वागसम है ना? और यहाँ से 5 यहाँ देखिए 5, 6, 7, 8 ये सब आपस में क्या है? समरूप है। 5, 6, 7 और 8 क्या है? समरूप है। कारण है बाबू कि ये सब क्या है? एक तरीका से देखा जाए तो समकोण त्रिभुज है ना बाबू? यानी इसका पहचान तो एक ही है कि सब क्या है? समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है ना? इसके साथ-साथ में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका जो है ना समकोण सॉरी बाबू, ये क्या है कि सब इसका देखा जाए तो समकोण त्रिभुज है इसलिए क्या हो जाएगा? ये समरूप हो जाएगा। कारण क्या है कि इसका आकृति एक समान है ना बाबू? सर्वागसम इसमें 6 और 7 को केवल रखें क्योंकि इसका देखा जाए कि माप भी बराबर है। इन सब का माप बराबर नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखें। इसका इन दोनों का देखिए आकृति 6 का, आकृति 7 का माप भी बराबर है, इसलिए क्या होगा? ये सर्वागसम भी होगा। फिर उसी तरीका से देखा जाए इसमें इस फिगर में देखा जाए तो 9, 10 और 11, 12 में यहाँ से देखिए 9 जो है फिगर और 10 फिगर को तुलना कीजिए तो इसका देखा जाए तो इसका जो भुजा दिया है 2 सेंटीमीटर और इसका भुजा दिया गया है 3 सेंटीमीटर। इसका भुजा दिया गया है 4 सेंटीमीटर फिर इसका भी दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो एक तरीका से देखा जाए तो ये तो सब वर्ग है। तो वर्ग के हिसाब से देखा जाए तो 9, 10 और 11, 12 क्या होगा? ये समरूप होगा ना? 9, 10, 11, 12 सब वर्ग है इसलिए क्या होगा? ये समरूप होगा। लेकिन सर्वागसम कौन-कौन होगा? केवल यहाँ से देखा जाए तो 11 और 12 ही सर्वागसम होगा। 11 और 12 क्या होगा? सर्वागसम होगा। कारण क्या है कि यही दुगो का है ना जिसका जो भुजा है, भुजा भी बराबर दिया गया है। समझ में आ रहा है बात? है ना? यानी आगे से दिमाग में रखिए बात सर्वागसम के लिए वो तो आपका आकृति जो है ना शेप जिसको बोला जाता है वो बराबर तो होना ही चाहिए प्लस में उसका माप भी बराबर होना चाहिए तब जाकर उसको सर्वागसम कहेंगे। समरूप के लिए केवल वही आपका आकृति बराबर मिल गया कह देंगे समरूप है।
फिर यहाँ से देखिए फिगर 13, 14, 15 में ध्यान से देखिए, तो ये सब क्या है, एक तरीका से आयत है, तो आयत के हिसाब से क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि 13, 14, 15 जो है क्या है, समरूप है। क्या है बाबू, समरूप है। लेकिन यहाँ से एक बात दिमाग में रखिए कि यहाँ पर दिया गया है 5 और यहाँ पर भी दिया गया है 5, मतलब लंबाई 5 है, इसका भी लंबाई 5 है, फिर इसका चौड़ाई 3 है, इसका भी चौड़ाई 3 है। इन दोनों का देखा जाए तो अमाप भी बराबर है, इसलिए ये दोनों क्या होगा, सर्वागसम भी हो जाएगा। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं कि आकृति 13 और 15 सर्वागसम भी होगा। समझ में आया बाबू। अब देखिए इन दोनों निष्कर्ष से एक बात हम लोग को पता चलेगा कि जो सर्वागसम में है, दिख रहा है ना, 1 4 2 3 6 7 11 12 और फिर यहाँ से 13 15, तो जो यहाँ से हम लोग सर्वागसम में खोजे हैं वो चीज आपको समरूप वाला में मिलेगा। दिख रहा है ना, यहाँ से देखिए जैसे 1 4 है तो 1 4 समरूप वाला में है, फिर उसके बाद में 2 3 तो 2 3 भी समरूप वाला में है, 6 7 तो 6 7 भी समरूप वाला में है, 11 12 तो 11 12 भी है, फिर 13 15 तो 13 15 भी समरूप वाला में है। तो हम इस तरीका से एक बात यहाँ से कह सकते हैं कि जो सर्वागसम है वो समरूप भी है। क्या कहेंगे कि जो फिगर इसमें सर्वागसम है वो क्या है, समरूप भी है, लेकिन जो समरूप है वो सर्वागसम है, तो कहिएगा कि नहीं। कारण क्या है, इसमें देखिए हम लिखें कि 1 2 3 4 है ना बाबू, तो ये तो सब खैर मिल रहा है, लेकिन इसमें देखा जाए 5 6 7 8, तो 6 7 इसमें मिल रहा है, 5 8 इसमें है ये नहीं है कहीं नहीं है। इसका मतलब यह कि सभी समरूप जो है सर्वागसम होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो सर्वागसम है वो क्या है, समरूप होते हैं। दिमाग में आ रहा बात, जो सर्वागसम होगा वो समरूप भी होगा, लेकिन जो समरूप होगा वो सर्वागसम होने की कोई गारंटी नहीं है। इसी बात को हम यहाँ पर लिखे हैं, इसको ध्यान दीजिए। क्या लिखे हैं कि सभी सर्वागसम आकृतियाँ समरूप होती है। समझ में आ रहा बात, सभी सर्वागसम आकृतियाँ समरूप होती है, परंतु समरूप आकृतियों का सर्वागसम होना आवश्यक नहीं है। तो ये एक बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बाबू यहाँ से हम लोग हेडिंग डाले हैं कि दो आकृति में भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। वो कब समरूप होगा उसके बारे में समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि दो कोई फिगर दिया है और उसमें बहुत सारे भुजाएं दिया है, तो उस दोनों फिगर को समरूप कहने के लिए दो कंडीशन होते हैं। कंडीशन क्या है, यहाँ से पहला बोला गया यहाँ से कि उनके सभी संगत कोण बराबर हो, मतलब कि जितना भी उसका कोण होगा दोनों फिगर का एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। और दूसरा का बात यहाँ से बोला गया है कि उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात में कहने का मतलब ये होता है कि जब दो को भुजाओं का हम भाग लगाएं तो जो वहाँ पर संख्या बचेगा दोनों का सेम आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आकृति से हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इस फिगर में एक यहाँ पर हम बनाए हैं ABCD, दिख रहा है ना, ABCD, और दूसरा यहाँ पर आकृति दिए हैं कि PQRS। अब आपको बताना है कि ये दोनों आकृति जो है समरूप है या फिर नहीं है। तो उसको जांचने के लिए सबसे पहले हम लोग का काम होगा कि जांचना है उसको। तो क्या करना होगा, उनके सभी संगत कोण क्या हो, बराबर हो। तो संगत कोण इसका देखते हैं बराबर है कि नहीं। इसका 85 है तो ये भी 85 है, 70 है यहाँ पर भी 70 है, ये 100 है तो ये भी 100 है, 105 है तो 105 है। मतलब ये पहला वाला कंडीशन तो इसमें लागू हो गया। अब दूसरा वाला जांचते हैं। कहा गया है कि उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो एक ही अनुपात कहने का मतलब है, देखिए 2.4 है ना, तो इसका पहला साइड लिए हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ लिखते हैं, यहीं पर समझा देते हैं 2.4, इसका ऊपर वाला साइड से हम भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर इसका लिए हैं तो इसका लेते हैं 4.8, तो यहाँ से देखा जाए तो 4.8 आया। इसको कटाएंगे तो आएगा कितना बाबू, 1/2। सेम उसी तरीका से इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। मतलब सबसे पहले इसको लिखेंगे 2.1 बटा में 4.2 है ना, इसको निकालते हैं 2.1 हो जाएगा, अब बटा में क्या आएगा, फिर इसके 4.2, तो इसका भी कटा के हम लोग लिखेंगे तो 1/2 आएगा। मतलब इस तरीका से देखा जाए बाबू तो सभी साइड का क्या होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे 1.5 अब बटा में क्या लिखेंगे 3.0, तो भी कट छट के कितना आएगा, 1/2 आएगा। फिर यहाँ पर 2.5 अब बटा में 5 लिखेंगे तो भी कट के 1/2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों
जो फिगर दिया गया है आपका चतुर्भुज, ये दोनों क्या होगा, समरूप होगा। समझ में आया? उसी तरीका से इस फिगर को देखिए यहाँ पर, इस फिगर में देखा जाए तो पहला हम लोग रूल देखते हैं कि इसका कोण बराबर है कि नहीं, तो 90 डिग्री 90 90 90। दूसरा भी जो चतुर्भुज दिया गया है इसका 90 90 90 दिया है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो संगत भुजाएं कि एक ही अनुपात में है कि नहीं, तो 3 में 3 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, फिर 3 में 3 से भाग लगा देंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें भी 3 में 3 से भाग लगा देंगे तो 1 आएगा, मतलब कि ये भी दोनों क्या होगा, समरूप है। समझ में आया बाबू? अब यहाँ पर इसको देखते हैं, तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले इसका एंगल देख लेते हैं। एंगल इसका 90 है और इसका एंगल पता नहीं है। ये तो सीधा-सीधा पता चल रहा है कि 90 डिग्री, यहाँ पर सिंबल भी दिया गया, ये तो 90 डिग्री नहीं है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये भी 90 डिग्री नहीं है। मतलब इसके बराबर ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ये 90 डिग्री है और यहाँ पर कुछ और दिया है, 90 डिग्री से बहुत कम दिया है। तो इन दोनों का देखा जाए तो कोण बराबर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये समरूप नहीं होगा। समझ में आ रहा बात? और जब समरूप नहीं है तो सिंपल सी बात है, वो सर्वाक्षम भी नहीं होगा। आपको अभी जस्ट पीछे बताए हैं कि जो दो आकृति जो होगा, दो गो फिगर जो होगा, समरूप होगा, है ना? तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सर्वाक्षम भी होगा, लेकिन सर्वाक्षम है तो समरूप होगा। बताए थे ना? पीछे जस्ट आपको बताए हैं। खैर अभी हम लोग समरूप देख रहे हैं तो इसमें, लेकिन इसका देखा जाए बाबू यहाँ से, तो इन दोनों का रेशियो जो है समान है। जैसे 1 और दशमलव के सॉरी बाबू 2.1 है, यहाँ पर क्या है 4.2 है। तो यदि यहाँ से 2.1 में 4.2 से भाग लगा देंगे तो इसका भी 1/2 आएगा। फिर यहाँ पर भी सेम आएगा। तो ये दूसरा वाला पालन तो कर रहा है, लेकिन पहल के पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका बोला गया कि सभी कोण बराबर होना चाहिए, जो बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये समरूप नहीं होगा। तो इस तरीका से देखा जाए तो ये समरूप है और ये भी आपका समरूप है, ये समरूप नहीं है। समझ में आया बाबू? है ना? देखिए जितना अभी बताए हैं इतना से आपका 6.1 जो भी है ना, ये आपका प्रश्नावली आसानी से बन जाएगा। और उसके आगे के एक्सरसाइज बनाने के लिए आपको प्रमेय को सॉल्व करना ज़रूरी है। एक-एक करके हम सॉल्व आपको प्रमेय करा देंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में कराएँगे, बट इसमें आपका जो प्रश्नावली 6.1 है उसको भी करा देते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 6.1। एक बात बाबू समझ लीजिए, सर्वाक्षम का जो सिंबल होता है इस तरीका से पहले बराबर का सिंबल दे देते हैं, है ना? उसके ऊपर एक इस तरीका से बना दिया जाता है, तो ये सर्वाक्षम का सिंबल हो जाता है। समरूप का सिंबल कहने का मतलब कि केवल एक इस तरीका से रहेगा सिंबल, उसी को क्या कहेंगे, समरूप है। ये दोनों सिंबल याद रखिएगा। सर्वाक्षम मतलब बराबर के बाद में ऊपर इस तरीका से सिंबल बनेगा और समरूप में केवल एक ही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। देखिए बाबू प्रश्नावली 6.1 में पहला क्वेश्चन दिया गया, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। जितना कुछ है पीछे बताया ना उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर दिया गया कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वाक्षम को समरूप। तो आपको जस्ट बताएं कि वृत्त जो होते हैं समरूप होते हैं। कारण क्या है बाबू, कि उसका सबका त्रिज्या अलग अलग हो जाएगा, मतलब का माप अलग अलग हो जाएगा। तो सर्वाक्षम कैसे हो सकता है, इसलिए क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए समरूप। फिर उसी तरीका से वर्ग, सभी वर्ग क्या होते हैं, ते भी क्या होगा, समरूप होगा। कारण इसका भी सेम होगा बाबू, क्योंकि अलग अलग वर्ग का जो भुजा होगा वो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब अमाप अलग अलग हो जाए, लेकिन आकृति तो सेम रहने वाला है, इसलिए क्या होगा, समरूप होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी वही समरूप पढ़ दीजिएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका दिया गया कि सभी, अब आपको बताना है कि त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या फिर समबाहु। तो इसका आंसर होगा बाबू समबाहु। क्या होगा, समबाहु। समबाहु। समझिए यहाँ से इसका कारण पहले जान लीजिए, है ना। समबाहु त्रिभुज लेंगे इसलिए क्योंकि उसका सभी कोण जो होगा ना 60 डिग्री के बराबर होगा, है ना। कितना होगा, सभी कोण जो होगा 60 डिग्री के बराबर होगा। और समबाहु त्रिभुज का कोई कोण का गारंटी नहीं है कि कौन कितना के बराबर होगा या फिर नहीं होगा। अभी जस्ट हम आपको पीछे बताए हैं कि किसी भी बहुभुज को समरूप तभी कहेंगे जब उसका संगत कोण का संगत कोण बराबर होना चाहिए और उसका संगत भुजाएं का अनुपात
बराबर होना चाहिए। जस्ट अभी आपको हम पीछे रूल नियम में बताए थे, है ना? देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, तो उनके संगत कोण क्या होना चाहिए बाबू? बराबर। क्या होना चाहिए? बराबर। उसके बाद में फिर उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, मतलब कि एक ही अनुपात में होना चाहिए। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि एक ही अनुपात, सबका अनुपात क्या आना चाहिए? एक समान होना चाहिए। फिर उसके बाद में देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न-भिन्न उदाहरण दीजिए। तो दो भिन्न-भिन्न उदाहरण देने का मतलब हुआ यहाँ से, पहला लिखना है यहाँ से कि समरूप आकृति। समरूप में लिख लीजिए इस तरीका से, ये समरूप हो गया, दो गो वृत्त बनाए समरूप हो गया, है ना बाबू? या फिर दो गो इस तरीका से हम वर्ग भी बना देंगे तो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। या फिर दो गो इस तरीका से त्रिभुज भी बना दे, ऐसा त्रिभुज जो समबाहु हो, वो क्या हो? समरूप हो जाएगा, है ना? ऐसे में बोला गया कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो एगो वर्ग बना दीजिए, एगो वृत्त बना दीजिए। दोनों क्या हो जाएगा? वर्ग और वृत्त। ये असमरूप है यहाँ से, मतलब समरूप नहीं है। फिर उसी तरीका से एगो त्रिभुज बना दीजिए और एगो वर्ग बना दीजिए। ये क्या है? समरूप नहीं है। फिर उसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो अभी आप यहाँ पर रूल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? अभी जस्ट पीछे हम बताए भी आपको, यहाँ पर उसी से ऑब्जेक्टिव भी दिया भरने के लिए कि भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब? जब उनके संगत कोण बराबर हो और उसके संगत भुजाएं क्या होना चाहिए? समानुपाती हो। अब इसमें देखा जाए तो ये दो को दिया है चतुर्भुज, जिसका चार चतुर्भुज करने का मतलब चार भुजा वाला, चार भुजा है। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले पहला रूल क्या है कि संगत कोण उसका बराबर है या नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री से अधिक है। तो संगत इसका कोण बराबर हुआ कहाँ से? इसलिए क्या होगा? ये समरूप नहीं होगा। तो लिख सकेंगे, आप लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं, इस तरीका से लिख लें बाबू कि संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है ना? आपका 6.1 समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे 6.2 के क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ परिमेय है, जैसे थेल्स परिमेय, उसके विलोम, उसको हम एक एक करके प्रूफ करवा देंगे। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बाबू।